पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त जो है थक्का नहीं जमता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त वाहिका में बहते समय रक्त जो है ये थक्का नहीं जमता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो देखिए विटामिन के जो है सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो रक्त में जो है ये लोहा धातु पाई जाती है, ठीक है। और रक्त का जो लाल रंग होता है तो ये किसके कारण होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन है मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोमन कैप्सूल जो है ये मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। और बाकी ये तीनों सेल बॉडी यानी साइटन, डेंड्राइट और एक्सॉन यानी ये तीनों जो है ये मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन है बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एड्स जो है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है, बल्कि ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों मियादी बुखार, हैजा और तपेदिक यानी ये तीनों जो है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है। तो देखिए बच्चों को ट्रिपल एंटीजन जो है ये डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टीटनस यानी इन तीनों को रोकने के लिए जो है दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोटासियम का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो ये पोटासियम का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यकृत धमनी जो है ये जिगर को जो है ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा सीरा का क्या कार्य होता है। तो देखिए सीरा का जो कार्य होता है तो ये अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाने का कार्य करती है। और धमनी का क्या कार्य होता है। तो धमनी का जो कार्य होता है ये शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक पहुंचाने का जो है कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए हृदय और उसके बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ये कार्डियोलॉजी जो है बोला जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हृदय गतिविधियों के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ईसीजी का जो है प्रयोग किया जाता है। हृदय गतिविधियों के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का, ठीक है। और ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है तो ये मस्तिष्क के गतिविधियों के जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का जो वजन होता है तो ये होता है 300 ग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है तो ये कितने ग्राम का होता है। तो ये 13 से 50 ग्राम से 1400 ग्राम का जो है होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी बल्ब लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो ये प्रतिदिन जो है ये लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी की कमी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए आरबीसी की कमी को ये एनीमिया बोला जाता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है तो ये कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल ये 120 दिनों का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये 2 से 4 दिनों का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर में हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है तो ये है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुर्दा जो है ये मानव शरीर में जल संतुलन के लिए जो उत्तरदायी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो देखिए मानव शरीर में गुर्दे का जो रोग होता है तो ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट जो है उत्सर्जित होते रहते हैं? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिक यानी किडनी जो है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटाबोलिक अपशिष्ट जो है उत्सर्जित होते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो देखिए निर्जलीकरण के दौरान जो है ये शरीर से आमतौर पर सोडियम क्लोराइड पदार्थ की जो है हानि होती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो देखिए इंसुलिन में ये जस्ता धातु होती है, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? अग्न्याशय में होता है, ठीक है। और अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में जो पित्ताशय है तो ये पीत रस को संग्रहित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड्रीनल ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में सेक्स हार्मोन का जो है स्राव करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए कोशिका के पावर हाउस के रूप में ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए नेफ्रॉन जो है ये ब्रिक से संबंधित है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये धमनी बोला जाता है, ठीक है। हृदय शरीर की ओर ये तो बता ही चुके हैं कि हृदय शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या बोला जाता है? तो धमनी बोला जाता है। और सीरा का क्या कार्य होता है? तो देखिए सीरा का जो कार्य होता है तो ये अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाने का कार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि जो है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे बोला जाता है थाइमोसिन, ठीक है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या बोला जाता है? तो ये थाइमोसिन जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। तो देखिए भोजन को ऊर्जा में ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है बदला जाता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध है शरीर की उत्तेजना से है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में ऐसी ग्रंथि है
जिसका संबंध जो है शरीर की उत्तेजना से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो देखिए उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में ये एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये उत्सर्जित होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो देखिए स्त्रियों में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी ये दो हार्मोन जो है ये स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों जो है ये स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एस्ट्रोजन का स्राव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है तो ये ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडाशय जो है ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो देखिए उसका आवर्तकाल जो है ये 2% जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो देखिए ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है तो ये ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये बोला जाता है एक्टियोमीटर। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है? तो एक्टियोमीटर बोला जाता है। ठीक है, कैपिलर्स के द्वारा क्या मापा जाता है? तो कैपिलर्स जो है ये कंपास मापने की इकाई है। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि दर मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है ये अति अल्प विद्युत धारा का जो है मापन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है? तो देखिए एल्कोहल का जो उत्पादन किया जाता है तो ये ईस्ट की सहायता से किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण जो है ब्रेड अथवा इडली जो है फूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो है ये मानव मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है और बाकी ये तीनों गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय तीनों जो है ये मानव मादा जनन तंत्र का जो है भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या बोला जाता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, दांत के रोगों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए दांत के रोगों का जो अध्ययन किया जाता है तो ये ऑडोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख का रोग विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।